किसी गांव के कोने में एक छोटा सा किसान रहता था। उसका नाम हामिद था। हामिद दिन रात अपने बाग की देखभाल करता। इसके बाग में आम के दरख्तों की लंबी कतारें थीं, जिन पर गर्मी के मौसम में पीले खुशबूदार आम लटकने लगते। हामिद के लिए ये आम सिर्फ फल नहीं थे, बल्कि इसकी मेहनत, उम्मीद और रोजी का सहारा थे। सुबह सवेरे वो दरख्तों के नीचे झाड़ू देता, पानी देता और हर एक पत्ते को देखकर मुस्कुराता जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। मगर पिछले कुछ हफ्तों से वो बहुत परेशान रहने लगा था। हर सुबह जब वो बाग में जाता, कुछ आम गायब होते, कुछ दरख्तों के नीचे टूटे छिलके बिखरे होते। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये चोरी कौन कर रहा है। ना कोई आदमी नजर आता था, ना कोई निशान, बस आम कम हो जाते थे। एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था, हामिद ने तय किया कि आज वो खुद देखेगा कि ये चोर कौन है। वो एक दरख्त के पीछे छप गया और खामोशी से इंतजार करने लगा। फिजा में आम की खुशबू घली हुई थी, परिंदे चहचहा रहे थे और बाग की हवा में एक सुकून सा था। अचानक पत्ते हिले और एक नरम सी आवाज आई, कुछ चबाने की। हामिद ने आहिस्ता से झांका तो हैरत से इसकी आंखें खली की खली रह गईं। वहां कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक सफेद बकरी थी जो बड़ी मजे से आम खा रही थी। बकरी की आंखों में एक मासूम चमक थी, मगर उसके मुंह के किनारे आम के रेशे लगे हुए थे। हामिद ने गुस्से से आवाज लगाई, ओए चौरनी, ये क्या कर रही है त मेरे बाग में? बकरी चौनकी, मगर भागी नहीं। वो बस एक लम्हे के लिए रुकी, फिर दूसरा आम तोड़ने लगी। हामिद गुस्से से आगे बढ़ा, मगर बकरी ने शरारत से सर झटका और बाग के दूसरे कोने की तरफ दौड़ गई। वो बहुत चालाक थी, कभी दरख्तों के नीचे छपती, कभी झाड़ियों के पीछे निकल जाती। हामिद इसके पीछे दौड़ता रहा, मगर वो पकड़ में ना आई। आखिरकार वो झाड़ियों के पार गुम हो गई। हामिद हांफता हुआ खड़ा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास भी जागा। ये बकरी किसी की होगी, भटक कर आ गई होगी, मगर इतनी ढिठाई से आम खा जाना, वो बुड़बड़ा। अगले दिन वो आमों के नुकसान का हिसाब लगाने लगा। रोज 10-15 आम कम हो जाते थे। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब अगर वो बकरी दोबारा आई तो उसे छोड़ेगा नहीं। दूसरे दिन सुबह वो फिर तैयार हो गया। उसने अपने बाग के एक कोने में बांस के डंडे गाड़ दिए और उन पर जाल बांध दिया। फिर खुद एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। दोपहर के करीब वही बकरी दोबारा आई। हामिद ने देखा, इसके गले में एक छोटी सी घंटी थी, जो चलते हुए मध्यम सी आवाज निकाल रही थी। बकरी बड़ी सुकून से एक दरख्त के नीचे पहुंची, ऊपर देखा और फिर जबान निकालकर आम के छिलके चाटने लगी। हामिद ने मौका देखा, जाल खींचा और बकरी फंस गई। वो एक लम्हे के लिए डर गई, फिर धीरे धीरे बैठ गई। इसकी आंखों में खौफ कम और शर्मिंदगी ज्यादा थी। हामिद नीचे उतरा और उसके करीब गया। अब पकड़ी गई ना चमपा, इसने गुस्से से कहा, मगर फिर खुद ही चौंक गया। चमपा, मैंने ये नाम क्यों कहा? शायद उसके दिल ने खुद बखुद वो नाम रखा था। बकरी के चेहरे पर मासूमियत थी। हामिद ने उसे करीब से देखा, उसके जिस्म पर कुछ खराशें थीं, शायद किसी बाढ़ से गुजरते वक्त लगे थीं। हामिद के दिल का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। इसने जाल हटा दिया और बकरी को पानी दिया। बकरी ने पहले तो हिचकिचाते हुए देखा, फिर थोड़ा सा पानी पी लिया। हामिद ने लंबी सांस ली। जा, अब भाग जा, मगर दोबारा मत आना, ठीक है? बकरी ने जैसे इसकी बात समझी, एक बार ममियाई और भाग गई। अगले 2 दिन सब ठीक रहा। आम महफूज रहे और हामिद मुतमईन हुआ। मगर तीसरे दिन फिर कुछ आम गायब थे। उसने दिल में कहा, ये वही चमपा है। इस बार वो इतना गुस्से में नहीं था, बल्कि थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। क्या मुसीबत है यार, एक बकरी से हार गया हूँ। मगर अंदर ही अंदर वो कुछ नरम सा महसूस कर रहा था,
जैसे चंपा की शरारत ने उसके दिल में कोई खाली जगह भर दी हो। अगली सुबह जब वो बाग में गया तो दरवाजे के पास बकरी बैठी थी। चंपा, मगर इस बार वो भागी नहीं। वो खामोशी से बैठी रही, जैसे किसी इजाजत की मुंतजिर हो। हामिद कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या बात है, आज भाग क्यों नहीं रही? चंपा ने सर झुका लिया, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती मान रहा हो। हामिद आगे बढ़ा, इसके सर पर हाथ फेरा। चलो ठीक है, मगर आम नहीं खाना, समझी? बकरी ने ममियाई, जैसे वादा कर रही हो। इस दिन के बाद हामिद ने एक कोने मैं इसके लिए पुराने आम और घास डाल दी। चंपा रोज आती, आम के दरख्तों के नीचे बैठती और बस वही पुराने आम खाती। दोनों के दरमियान जैसे खामोश दोस्ती बन गई थी। वक्त गुजरता गया, गांव के लोग हंसते कि हामिद अपनी बकरी से बातें करता है, मगर उसे परवाह ना थी। वो कहता, चंपा मेरा दिल हल्का कर देती है। मगर एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। तेज बारिश, आंधी, बिजली। रात के वक्त एक जोरदार आवाज आई। बाग का एक दरख्त गिरा और सुबह जब हामिद गया तो चंपा जमीन पर पड़ी थी। शायद वो दरख्त के नीचे आ गई थी। हामिद के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो इसके पास बैठ गया, उसके कानों पर हाथ फेरा, मगर वो खामोश थी। हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद पर काबू ना रख सका। इसे एहसास हुआ कि जिस बकरी को वो कभी चोर समझता था, वही अब इसके बाग की सबसे कीमती याद बन गई है। इसने चंपा के लिए बाग के एक कोने में छोटा सा गड्ढा खोदा, नरमी से उसे दफन किया और ऊपर आम के दरख्त के नीचे छोटे पत्थर रख दिए। वो बार बार सोचता रहा कि एक जानवर भी इंसान के दिल में कितनी नरमी पैदा कर सकता है। शाम को जब वो अकेला बैठा तो इसकी आंखों में वो लम्हे फिर से घूमने लगे, जब चंपा शरारत से आम तोड़ती, भागती और उसकी तरफ मुड़कर देखती थी। इसे लगा जैसे बाग के हर पत्ते में चंपा की याद सांस ले रही हो। चंद दिन तक हामिद ने बाग में जाना कम कर दिया। इसे वहां अब तन्हाई महसूस होने लगी थी। मगर जिंदगी रुकती नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आम दोबारा पकने लगे, परिंदे वापस आने लगे और फिजा में जिंदगी की खुशबू घुल गई। एक दिन हामिद ने देखा कि वही जगह जहां चंपा दफन थी, वहां एक नन्हा सा पौधा उग आया है। वो हैरान रह गया। शायद किसी गिरे हुए आम का बीज वहां जम गया था। मगर हामिद के लिए वो पौधा चंपा की याद की अलामत बन गया। इसने रोज उसे पानी देना शुरू किया, इससे बातें करता, जैसे वो चंपा खुद हो। गांव वाले अब मजाक नहीं उड़ाते थे, क्योंकि उनके दिलों में भी चंपा की कहानी घर कर गई थी। महीनों बाद वो पौधा बड़ा होकर एक मजबूत दरख्त बन गया। हामिद ने देखा कि इस पर आम लगे हैं, मगर ये आम आमों से कुछ अलग थे, ज्यादा मीठे, खुशबूदार और नरम। उसने दिल में सोचा, ये चंपा के आम हैं। वो हर आने वाले को ये आम चखने के लिए देता, मगर खुद एक भी नहीं खाता। वो कहता, ये मेरा कर्ज है, जिस बकरी ने मेरी मेहनत की कद्र सिखाई, इसके नाम पर ये फल हैं। लोग ये सुनते तो खामोश हो जाते, क्योंकि हामिद के लहजे में सच्चाई थी। इसके बाग की शोहरत बढ़ गई। अब उसके आम शहर तक मशहूर हो गए थे। मगर वो जानता था, ये सब चंपा की बरकत है। एक दिन शहर के एक ताजिर ने आकर कहा, हामिद, तुम्हारे आम सबसे अच्छे हैं, मैं पूरा बाग खरीदना चाहता हूँ। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, पैसे से जमीन मिल जाती है, मगर यादों का साया नहीं। ताजिर ने हैरत से पूछा, तुम्हारी इन आमों में ऐसा किया है? हामिद ने दरख्त की तरफ इशारा किया, ये दोस्ती है, वफा है, एक बकरी का प्यार है, जो हर आम में घुल गया है। ताजिर ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर खामोशी से सर झुका लिया। शायद उसे भी महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, एहसास से जड़ते हैं। वक्त के साथ हामिद बूढ़ा होने लगा, मगर उसका बाग हमेशा सरसब्ज रहा। हर बहार में जब फूल खिलते,
تو وہ درخت جس کے نیچے چمپا دفن تھی سب سے پہلے آم دیتا۔ حامد روز اس کے نیچے بیٹھتا اور کہتا، چمپا تم آج بھی میرے ساتھ ہونا۔ ہوا ہلکی سی چلتی، پتے سرسرا اٹھتے، اور وہ محسوس کرتا جیسے کسی نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ کبھی کبھی وہ ایک چھوٹے بچے کو لے آتا، اسے کہتا، بیٹا کبھی کسی کمزور پر ظلم مت کرنا۔ اگر کوئی تمہیں نقصان بھی پہنچائے تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہر عمل کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ایک دن اس کے باغ میں ایک نئی بکری آ گئی، بالکل چمپا جیسی، سفید، آنکھوں میں وہی معصوم چمک۔ حامد نے اسے دیکھا تو دل بھر آیا۔ اس نے کہا، تم چمپا نہیں ہو، مگر شاید وہ تمہارے ذریعے واپس آئی ہے۔ اس نے اس بکری کے گلے میں چھوٹی سی گھنٹی باندھ دی۔ جب وہ ہلتی تو مدھم سی جھنکار آتی، ویسی ہی جیسی پہلی بار چمپا کے گلے میں تھی۔ گاؤں والے جب اس آواز کو سنتے تو کہتے، لگتا ہے چمپا واپس آ گئی ہے۔ اور حامد مسکرا کر کہتا، چمپا کبھی گئی ہی نہیں۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، حامد باغ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا میں آم کے پھولوں کی خوشبو تھی اور بکری گھاس چر رہی تھی۔ حامد نے آنکھیں بند کیں اور چپ چاپ مسکرایا۔ اسے لگا جیسے چمپا کی ممیانے کی آواز دور سے آ رہی ہو۔ آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، محبت کبھی نہیں مرتی، وہ صرف روپ بدلتی ہے۔ اسی لمحے حامد کے دل میں ایک گہری طمانینت اتر آئی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے رب، ہر انسان کو ایک چمپا دے، جو اسے احساس سکھائے کہ دل نرم ہونا کمزوری نہیں، رحمت ہے۔ وقت نے اپنی رفتار جاری رکھی، مگر حامد کے باغ کی کہانی گاؤں کے ہر بچے کو زبانی یاد تھی۔ وہ سب کہتے، یہ وہ باغ ہے جہاں ایک بکری نے کسان کو محبت اور صبر کا سبق دیا تھا۔ اور جب کبھی کوئی بکری کسی کے کھیت میں گھس جاتی تو گاؤں والے غصہ کرنے سے پہلے مسکرا دیتے، کہتے، کیا پتہ یہ چمپا کی اولاد ہو۔ حامد کی موت کے بعد بھی اس کے باغ کے درختوں پر وہی میٹھے آم لگتے رہے۔ ہر سال جب درختوں پر پھول کھلتے تو گھنٹی جیسی آواز ہوا میں گونجتی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں اب بھی یہاں ہوں۔ یوں ایک کسان اور ایک بکری کی کہانی وقت کے پردے پر نقش ہو گئی۔ اس میں نہ کوئی عظیم معجزہ تھا، نہ کوئی خوابناک کرشمہ، صرف احساس، نرمی اور انسانیت تھی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی تربیت ایک معمولی جانور سے ملتی ہے۔ چمپا نے حامد کو یہ سکھایا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز صرف محنت نہیں، بلکہ وہ دل ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو دل معاف کرنا سیکھ جائے، وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آخر میں جب بہار آئی تو چمپا کے درخت کے نیچے چھوٹے آموں کے ساتھ ایک نیا پودا بھی اگایا۔ گاؤں کے بچوں نے اسے چمپا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حامد کی قبر کے قریب وہ پودا ہر دن تھوڑا سا بڑھتا، جیسے حیات کا پیغام دے رہا ہو۔ گاؤں والے جب وہاں سے گزرتے تو رکتے، فاتحہ پڑھتے اور دل ہی دل میں کہتے، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے، اور رحم دل انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ باغ میں اب بھی وہی خاموشی، وہی ہوا، وہی مٹھاس تھی۔ چمپا کی یاد اس کے آموں میں، خوشبو میں، اور ہر دل میں زندہ تھی۔